अलग अलग शेप की वजह से पढ़े हम। अब देखो बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके थे, जितना भी शेप था ऑलमोस्ट हमें पढ़ना उससे कहीं ज़्यादा ही पढ़े हैं, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें पढ़े हैं। अब इसके बाद आया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, सुनोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं और इसका डेफिनेशन क्या था। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना एक बहुत ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट था। क्यों? क्योंकि जो चीज़ दिखता नहीं है उसको ढूंढना एक बहुत बड़ा बात है। समझ में आ रहा बात है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, वो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका पता लगाना अपने आप में ग्रेट डिस्कवरी है। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बताया गया था ये सिंपली कि अगर तुम्हें कोई सा भी चार्ज हो, चाहे एक सिंगल चार्ज हो या बहुत सारा चार्ज रखा हुआ हो, इसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो भी पता चला, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पैटर्न भी होता है। वो पैटर्न को समझना है तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझना होगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम क्या रख दो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम पॉजिटिव चार्ज को रख दो और वह जिधर मूव कर जाए वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता था ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द इमेजिनरी लाइन, ठीक है। और जिधर हाँ पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है उस सारे डायरेक्शन को अगर मिला दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल जाता है। इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज था, हमेशा याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव की तरफ जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर से नहीं जा सकता है, अगर कोई खोखला कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर से क्रॉस होकर नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। इतना फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि तुम्हें एक सिंपल सा रिकैप दे रहे हैं, ठीक है, पीछे जो पढ़े हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ हाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो और बराबर दूरी पर हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ऐसा था। चलो तो अब आगे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक हमारा टॉपिक है। अब बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। यहाँ से 5 नंबर वाला सवाल बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल से। क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल में? सुनो ध्यान से, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है पहले वो समझना है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बस यही टॉपिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब तुम्हें पता है दो, ठीक है, दो पोल हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखो फिजिक्स में 2 तरह डाइपोल आएगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक मैग्नेटिक डाइपोल। तो बड़ा सिंपल है, अगर एक मैग्नेट रख देना ऐसा तो एगो इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल है। कौन डाइपोल? अच्छा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू चार्ज और यहाँ प्लस क्यू चार्ज अगर रख दें तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आई मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। 2 डाइपोल होता है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव पोलैरिटी है, यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल, नॉर्थ पोल एक तरफ और एक तरफ साउथ पोल। तो डाइपोल तुम्हें समझ में आया कि कुछ नहीं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज को सामने सामने रख देंगे अगल बगल तो बन जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक जैसे कि Na प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो व्हेन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि 10 कूलम का ये 20 कूलम का, नहीं, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये प्लस 10 कूलम का तो ये माइनस 10 कूलम का, तभी हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का आइडियल डेफिनेशन ये है कि जब 2 बराबर के चार्ज, 2 बराबर चार्ज और उल्टे चार्ज, पहले बराबर और उल्टा सेम भी नहीं होना चाहिए, एक प्लस तो एक माइनस, और बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं, तो इसको डिफाइन पहले लिखते हैं व्हेन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड, ध्यान से समझना, ठीक है,
सेपरेट, क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है, अगर यहाँ से समझोगे बिल्कुल सब बात समझ में आएगा। सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, when two equal and opposites are separated by very small distance, then it is called electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे देखेंगे, ध्यान दो, यहाँ माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। हाँ, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ इस तरह से ऐसे मिला देते हैं, सुनना ध्यान से, ऐसे ध्यान देना। देखो माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस हमेशा चार्ज के सेंटर से लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये है। अब देखो डाइपोल में एक थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पे समझना होगा कि जब भी हम डाइपोल बनाते हैं प्लस क्यू माइनस ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो तुम ऐसे लिखो, मतलब तुम्हें लाइन कैसे भी बनाओ उससे मतलब नहीं है। अच्छा, अब देखो डाइपोल का पहले एक बीच भाग यहाँ पे बना लो, ठीक है, इसको सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। ये डाइपोल का सेंटर है, ये सेंटर से ए वाला डिस्टेंस को हम एल बोलेंगे और ए वाला डिस्टेंस को भी एल बोलेंगे, ठीक है। पूरा को एल कहीं नहीं बोलते हैं, बोल सकते हैं, फिर l/2 आधा को करना पड़ेगा, इसको l/2, इसलिए हम पूरा दो डाइपोल के लेंथ को हम आधा आधा में बांटते हैं और आधे डिस्टेंस को l और बाकी आधे डिस्टेंस को l बोलते हैं। पहले डाइपोल का डायग्राम यही रहने वाला है, ठीक है। डाइपोल बिल्कुल जब भी बनाना होगा तो बिल्कुल ऐसा बनाना होगा, पहले तो बात समझना, ठीक है। ये हमारा दिखता है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा, ठीक है, यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वल एंड ओपोजिट, कहीं कहीं बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय 2l डिस्टेंस, ठीक है। l और l कितना डिस्टेंस हो गया, 2l, लेकिन हम यहाँ पे वेरी स्मॉल डिस्टेंस लेकर चलेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलो, अच्छा, लेकिन डाइपोल तुम्हें नहीं आएगा एग्जाम में, आएगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जैसे तुम ऐसे समझना, देखो एकदम बड़ा सिंपल बात सुनना, एक नाम सुने हो इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक नाम और है उसका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बताओ, तुम बताओ डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम है, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम थोड़ी बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ, चार्ज के चारों तरफ के एरिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोलो, बहुत सही बात है कि नहीं। चार्ज के चारों ओर के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, ये कौन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह से सुनना, ध्यान देना, ध्यान दो, इधर सुनो, डाइपोल बहुत तरह से बनाया जा सकता है। -10 कूलम प्लस 10 कूलम डाइपोल है, -20 कूलम प्लस 20 कूलम डाइपोल है ना। डाइपोल ऐसे बहुत बनाया जा सकता है, लेकिन कौन डाइपोल कितना स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग या वीक करके ही समझते हैं, कौन डाइपोल कितना स्ट्रांग है, कौन सा डाइपोल कितना वीक है, किस डाइपोल के पास ज़्यादा पावर है, ऐसे समझ लो। ये पता चलता है डाइपोल मोमेंट से। इससे एक बात क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, हर डाइपोल के पास एक डाइपोल मोमेंट होता है। बोलो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या बताता है कि डाइपोल स्ट्रांग है कि डाइपोल वीक है। इसको समझने के लिए ऐसे बोल सकते हो कि डाइपोल का कितना पावर है, कहां से पता चलेगा, बोलो किससे, डाइपोल मोमेंट से। तो हमारा टॉपिक होगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स, एक्सेलरेशन, मास, चार्ज, इस तरह ये भी एक क्वांटिटी है। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ, डाइपोल मोमेंट में एक चीज़ है कि सुनो ध्यान से, केमिस्ट्री में भी आता है डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे केमिस्ट्री वाला डाइपोल मोमेंट और यहाँ के डाइपोल मोमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे हम बिल्कुल मॉलिक्यूल के लेवल पे जाके स्टडी करते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट कितना है, कैसे है। चलो देखो आगे यहाँ पे, अब डाइपोल मोमेंट को कैसे समझना है, ठीक है। देखो
कोई बोले सुनो, कोई ऐसे रैंडमली तुमसे हम पूछें कि डाइपोल मोमेंट क्या है भाई, तो बोलना डाइपोल मोमेंट डाइपोल का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। डाइपोल स्ट्रांग है वीक है उसका एक गुण है, हर डाइपोल के पास एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो डिफिनेशन रटने का नहीं, समझने का। क्या क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। बड़ा सिंपल बात लिखे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या ये डिफाइन हो गया इसका? तो नहीं, डिफाइन हो गया ठीक है, लेकिन अभी पूरा तरह से नहीं हुआ है। अब क्या है, हमारे पास एक फार्मूला आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। वो फार्मूला क्या है? अब फार्मूला ये है कि अगर हमें किसी भी डाइपोल, दुनिया में कैसा भी डाइपोल है, हम बोले -10 कूलम, और यहाँ पे जो है ना, सुनना ध्यान से, यहाँ पे और सुनो, -10 कूलम का चार्ज, यहाँ +10 कूलम का चार्ज, एक बार में सीख जाओगे। यहाँ ध्यान दो, ये दोनों है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ दे देते हैं। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 4 मीटर। अब हम बोलेंगे कि डाइपोल मोमेंट बताओ कितना, तो डाइपोल मोमेंट निकालना है ना, तो दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज, दोनों तो बराबर है, तो तुम्हें जो उठाना है वो उठाओ, प्लस माइनस हटा के, ठीक है। तुम यहाँ पे चार्ज कितना है 10, तो पहले चार्ज लिख लेंगे, और उसके बाद सुनना, चार्ज और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 4, तो डाइपोल मोमेंट कितना आ गया 40 पसेरी तो नहीं आएगा, कुछ यूनिट होगा। तो ये 10 कूलम था ना, कूलम आई 4 मीटर था ना, तो कूलम इंटू सेंटीमीटर नहीं है, कूलम इंटू मीटर, 40 कूलम इंटू मीटर। अरे बोलो, कूलम इंटू मीटर। तो क्या है, डाइपोल मोमेंट है, इट इज द व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, कोई एक चार्ज ले लो, एनी ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, बहुत अच्छा, समझ में आया सभी को कि बस व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ दिख रहा है पीछे, चलो, P इज इक्वल टू Q इंटू, अरे बोलो ये बात समझ में आया, P इज इक्वल टू Q इंटू 12। चार्ज कोई एक ले लेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 12 ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया जाता है, तो Q इंटू 12, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान देंगे, ये तो है। अब यहाँ पे बात है कि अभी हम बोले कि डाइपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, ये बताओ। अरे स्केलर की वेक्टर, बहुत अच्छा। तो वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है, सभी को पता है वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है, और होता है कि नहीं होता है। तो वेक्टर मतलब ये 40 कूलम इंटू मीटर आया डाइपोल मोमेंट, किस डायरेक्शन में आया? तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज फिजिक्स में निगेटिव से पॉजिटिव, फिजिक्स में हम बार बार बोल रहे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है केमिस्ट्री में, पॉजिटिव से निगेटिव। यहाँ पे अब सुनो ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं, ये दो कंट्रोवर्शियल चीज़ है, इसको समझने पे पता चलेगा कि क्या बात है, लेकिन अभी जो हम समझा रहे हैं उस पर ध्यान दो। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फिजिक्स में निगेटिव से किधर की तरफ होता है, पॉजिटिव, केमिस्ट्री में इसका उल्टा होता है। इसी तरह से एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, उसमें गिब्स एनर्जी, एक फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव होता है। तो खैर यहाँ पे इस पे यह चर्चा के विषय नहीं है कि क्यों होता है और कैसे होता है, अभी जो हम बता रहे हैं उस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट is from direction of dipole moment negative to positive charge, बहुत अच्छा। हाँ, अरे भैया चलो आगे। अब आगे जो हमारा बात है कि यूनिट और डायमेंशन पे फटाफट बात कर लेते हैं। इसका ऐसा यूनिट, डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट, ठीक है। ओहो, एक सेकेंड, गेट खोल दो, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चमकने दो, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर, डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट, चलो बताओ, तुम बताओ।
रुक जाओ एक सेकंड, हाँ पवन कुमार। हाँ CGS यूनिट बताओ। हाँ स्टैट कूलम स्टैट कूलम इंटू सेंटीमीटर। चलो ठीक है, इसका शॉर्ट में लिख लेना। हाँ सुनो, एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट ना, सुनो ध्यान से, किसको बोलते हैं? जैसे प्रैक्टिकल, जैसे टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? अरे टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड है। तो जनरल लैंग्वेज में प्रैक्टिकली हम लोग क्या बोलते हैं? बस 2 मिनट, ठीक है। कोई उठा रहा है, बस 5 मिनट, ठीक है। सेकंड में काउंट करके बोलते हैं क्या? बस 300 सेकंड, है नहीं ना? ये यूनिट तो है सेकंड, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली घंटा का वर्ड यूज करते हैं, 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, या फिर हम मिनट का यूज करते हैं, सेकंड का भी करते हैं, लेकिन उसी तरह से बोल सकते हो ना, सिंपल रूप में बोले तो। डाइपोल मोमेंट का एक और यूनिट होता है, उस यूनिट का नाम है डीबाई। क्या नाम है? DEBYE, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अदर यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट है डीबाई। डीबाई, और 1 डीबाई में होता है गेल का हाईएस्ट स्कोर 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर, ठीक है। 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर, ये है हमारा, सुनेंगे ध्यान से, ये है। बोलो अब बताओ, डीबाई बड़ा है कि कूलम इंटू मीटर बड़ा है? वही ना, एक डीबाई में इतना बहुत कम कूलम इंटू मीटर होता है। हाँ, तो डीबाई एक प्रैक्टिकल यूनिट है, ये आया हुआ है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का कि डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है। तो ये आता है, तो ये भी याद रखो। ये डाटा नहीं याद होना चाहिए, लेकिन ये याद होना चाहिए, डीबाई, ठीक है। हाँ अच्छा, और क्या बात है कि डाइपोल मोमेंट में और कुछ है क्या? नहीं, डाइपोल मोमेंट में बस इतना ही है। डाइपोल मोमेंट में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। डाइपोल मोमेंट में हम निकालना होगा क्या? ऐसा तुम्हें डाइपोल है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। पूरे 5-5 नंबर का 3 तरह का सवाल आता है, और तीनों तरह का सवाल ऐसा होता है। सुनो, एक डाइपोल है -q +q, हम तीनों बता देते हैं, और टॉपिक वही है, थोड़ा सा लंबा है टॉपिक, लेकिन देखो ध्यान देना, -q +q, ये 3 टॉपिक है। तीनों कोई आता है 5-5 नंबर में आता है बोर्ड में। देखो क्या है, पहले डाइपोल दिया हुआ रहेगा, बोलेगा डाइपोल के वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मतलब इसके सामने, यहां से कुछ डिस्टेंस, मतलब कि इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे। एक डाइपोल ऐसा रहेगा, और इसके सामने वाला लाइन पे, ये जो सेंटर है इसके सामने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या नीचे निकालो। 2 तरह का क्वेश्चन हो गया। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, न तो सामने रहेगा इधर और न सामने रहेगा इधर, रैंडम पॉइंट पे, इधर कोना में, इधर ऐसे, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल मतलब कि सामने, परपेंडिकुलर पॉइंट, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। तीनों 5-5 नंबर का आता है बोर्ड में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना कि इस बार डाइपोल से क्वेश्चन आया था, ठीक है। डाइपोल से क्वेश्चन आया था, एनी पॉइंट वाला, या हमें ध्यान नहीं एग्जैक्ट, लेकिन तीनों में से कुछ आया था बिहार बोर्ड में, ठीक है। चलो, तो ये हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हुआ ना, एक सेकेंड, हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या था, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन ट्राई करोगे। क्वेश्चन बहुत वैसे इजी दे रहे हैं, -q, एक सेकेंड, -q चार्ज है, और यहाँ पे एक +q चार्ज है, ठीक है। और चलो बताओ, नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। पहले हम बनाते हैं, उसके बाद समझना। देखो,
माइनस क्यू प्लस क्यू, ए माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस को 12 बोल लेते हैं और ये भी डिस्टेंस को 12 बोल लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, कितना डिस्टेंस है बोलो, 12 डिस्टेंस ना। अच्छा, अब एक बात बताओ कि तुम्हें यहाँ पे कितने डाइपोल दिख रहे हैं, 2 डाइपोल। तुम बोलोगे ये तो ये अलग हो गया, ये तो बस पॉजिटिव बच गया, नहीं, ये दोनों को देखेंगे तो एक डाइपोल और ये दोनों को देखेंगे तो एक डाइपोल, 2 डाइपोल बन रहा है ना। तो पहले देखना ध्यान से कि माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल का डायरेक्शन होता है ना, तो एक डाइपोल इधर की तरफ बन रहा है, एक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ बन रहा है, ठीक है। एक डाइपोल मोमेंट इधर बन रहा है और एक डाइपोल मोमेंट इधर बन रहा है, ठीक है। इस डाइपोल मोमेंट को तुम P1 कह सकते हो और इस डाइपोल मोमेंट को P2 कह सकते हो। अरे बोलो, 2 डाइपोल मोमेंट दिख रहा है। हाँ, अब क्या करना है कि डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। अरे डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, और जब 2 वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसे जोड़ना कैसे है तुम्हें बहुत बार बताए हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो पहले तो तुम एक काम करो कि निकालो P1 का वैल्यू कितना होगा। तो P1 का वैल्यू, तो P1 कैसे निकालते हैं डाइपोल मोमेंट, तो दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस Q × 2L, इसको निकालते हैं। P2 का वैल्यू, तो दोनों के बीच में चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस कितना है, अपने हिसाब से चार्ज और ए लेंथ लेना होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर, ए सुनना ध्यान से, देखो आगे, ए ध्यान दो, Q × 12 हुआ ना। हाँ, अब बात ये बताओ P1 P2 अलग अलग है कि सेम है। अरे अलग अलग है कि सेम है। अरे भाई आंध्रो आदमी बता देगा कि सेम है। हम बार बार बोले तो P1 Q × 2L अब P2 Q × 2L, तो दोनों क्या है, सेम तो है। अच्छा, अब करना क्या है, सुनना, हम क्वेश्चन क्या दिए हैं यहाँ पे, अरे क्वेश्चन क्या दिए हैं कोई बताएगा, नेट डाइपोल मोमेंट ना, नेट डाइपोल मोमेंट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर नेट डाइपोल मोमेंट चाहिए तो P1 और P2 को जोड़ना पड़ेगा। 2 वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पे है या कितना भी डिग्री पे हो, 2 वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का तरीका A² B² 2AB cos थीटा। तो P1 का स्क्वायर हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि P1 बराबर P2 और दोनों के जगह पे हम क्या लिख देंगे, दोनों बराबर है तो दोनों के जगह पे क्या लिखेंगे चलो देखो, ए तो P1 का स्क्वायर तो P का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर P का स्क्वायर, 2PP, ठीक है, 2PP कॉस कितना 90, कॉस 90 सन्नाटा, ठीक है, कॉस 90 जीरो तो पूरा जीरो, P² 2P², P नेट बराबर √2P, तो ये हो गया। अब ऐसे ही लर्न फन क्वेश्चन रहेगा 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे तो बना ही दिए, 30 डिग्री पे निकाल सकते हो। और नहीं दिख रहा है ए यहाँ, ए P1 1 डिवाइड, हाँ चलो लिखेंगे। अब आगे इसके बाद हम तीनों के वजह से निकालेंगे, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट वाला। जल्दी से उतारो। तब क्वेश्चन पूछे पीछे तब तक, हाँ ना, अच्छा एक ऐसे ही छोटा क्वेश्चन देते हैं कि ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे -2 था ना, -2 कूलम।
चलो मिटा रहे इधर, इतना मेहरा के सब लिखता है ना। हाँ, उसका आंसर कितना आएगा? 2√2 सेम नहीं, 2√2 ना, 2√2। अच्छा 2√2 क्या सेम? इसका हो गया इधर P1 और इसका इधर P2, दोनों का तो ऐसे सेम ही होगा और वही है, तो यहाँ √P आएगा ना। ठीक है, आंसर है। कितना निकाले सब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट लगाओ। चलो ठीक है, ध्यान देंगे आगे, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे टॉपिक है, आवाज़ बिल्कुल नहीं, टॉपिक समझना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके वजह से भाई? तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहाँ पे निकालना है? तो एक्सियल लाइन पे, ठीक है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। आवाज़ बिल्कुल नहीं, ध्यान देना, ये डेरिवेशन है एक। ऐसे चाहो तो बिल्कुल छोटा सा भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि बोर्ड में आता है इसीलिए थोड़ा सा इसको लॉन्ग ले जाके हम बताएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्या है? कैलकुलेशन बस लॉन्ग होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक लाइन का है, तुम पहला लाइन बस समझ जाओ, उसके बाद कैलकुलेशन है। ठीक है, तो देखो करना क्या है, हमें एक डाइपोल बना लेना है। तो हम डाइपोल बना लेंगे, एक सुंदर सा डाइपोल। देखो -q और एक +q, ये डाइपोल है। थोड़ा सा और इधर बनाते हैं, चलो ठीक है, एक सेकेंड। चलो ये सुनना ध्यान से, ये -q और +q हमारा डाइपोल है, और डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है 12, वो यहाँ पे इसका डिस्टेंस है, और यहाँ डाइपोल का सेंटर है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे एक बात समझना कि हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल को हम O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉर्मली। अच्छा, अब सुनेंगे ध्यान से, इस वाले को L बोलते हैं और इस वाले डिस्टेंस को भी L बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, इसको हटा भी दो, कोई भी चलेगा। देखो ऐसे, ये डाइपोल हम बोले थे कि जब भी बनाना हो डाइपोल ऐसे बनाएंगे। बात बड़ा सिंपल है, ज़्यादा इसको जो है ना हाइप बना के नहीं समझना है। सिंपल क्या है कि तुम्हें क्या करना है ना, ये सेंटर है, यहाँ से तुमको मतलब कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ है, पहले ये तो समझ जाए, आओ समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके सामने, इधर या इधर। ठीक है, तो हम इधर एक पॉइंट ले लेते हैं, इधर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लिए और इस पॉइंट का नाम रख दिए P। डाइपोल है ना भाई, डाइपोल में चार्ज है ना, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। तुम्हें शुरू से बताते आ रहे हैं ना कि चार्ज अगर है तो उसके वजह से अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसके वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से भी होगा। तो इसी का नाम पड़ गया कि डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, अच्छा, तो डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे भाई? तो सुनो, तो तुम्हें क्या डाटा दिया हुआ रहेगा, तुम्हें एक चीज़ दिया हुआ रहेगा कि सुनो, ये P पॉइंट कितना, सुनो, डाइपोल से यह P कितना दूर है, कहाँ से नापेंगे? प्लस वाला से नापेंगे तो इतना दूर है, माइनस वाला से नापेंगे इतना दूर है। तो प्लस से नापे कि माइनस से नापे, बोलो? तो जनरली इसका सेंटर से नापा जाता है। डिस्टेंस कहाँ से नापा जाता है? एक से ज़्यादा हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा। तो P पॉइंट कितना दूर है, तो P पॉइंट को नापा जाता है कहाँ से? डाइपोल के सेंटर से। डाइपोल के कहाँ से? सेंटर से। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ होगा, उस डिस्टेंस को क्या लिख लेते हैं, बोलो? उस डिस्टेंस को x लिख लिए। चलो ठीक है, अब हमें ध्यान दो, अब यहाँ पे हमें निकालना है, क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है? अरे बोलो, अब तो बोलो, बोलो क्या निकालना है?
पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो करे देखो इधर सुनो, तू तो हंसे के प्रैक्टिस करता है, क्या जाएगा आज कैसे हंसेंगे, आज तो नहीं ज़्यादा खिखिया के हंसेंगे। देखो इधर सुनो, अरे अब निकालते हैं फटाफट, सुनेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता किसके वजह से है, चार्ज के वजह से। अरे पता है चार्ज की वजह से, यहाँ पहले निगेटिव चार्ज की वजह से, पहले सुनना, इसके वजह से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो निगेटिव के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना निगेटिव